हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। ये फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा है किंगडम प्लांटी, उसका लेक्चर नंबर 1 उसमें हमने क्लासिफाई किया था। आज लेक्चर नंबर 2 जो है आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस लेक्चर में इस टॉपिक के अंदर हम आपको आज का जो टॉपिक है वो है क्या, वो है ब्रायोफाइट्स। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में प्लांट को क्लासिफाई किया था दो बड़े ग्रुप्स में, एक का नाम था ब्रायोफाइट, दूसरे का नाम था ट्रेकियोफाइट। तो अब आप देखिए, अब हम सबसे पहले आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ाएंगे। ब्रायोफाइट्स का डेफिनेशन, ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पहचान, और साथ साथ ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स है वो उनके अंदर कौन कौन सी एडाप्टेशंस आई, यानी जब वो ज़मीन पर आए तो उनके अंदर कौन कौन सी तब्दीली आई कि फिर वो ज़मीन पर सरवाइव करने लगे। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स आज आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबी, खसूसियात क्या है इस ख़ानदान के, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट में हम लोग लिख सके। नंबर 1, ये जो पहला पॉइंट है वो है फर्स्ट लैंड प्लांट। इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि शुरू में जो प्लांट थे, यानी ज़मीन पर पहले प्लांट थे ही नहीं। इससे पॉइंट, यानी पहले थे ही नहीं, देयर वर नो प्लांट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पहले कौन थे? पहले एलजी थे। पहले हमारे पास क्या थे? एलजी थे हमारे पास। वी हैड एलजी, ये हमारे पास एलजी है, ठीक है। और एलजी भी आपको पता है प्लांट की तरह है। तो एलजी से प्लांट इवॉल्व हो गए थे। ये आजकल के जो प्लांट हम और आप स्टडी कर रहे हैं प्लांट बॉटनी में, इन प्लांट का जो अबाउ अजदाद है वो कौन है? वो एलजी है। और एलजी पर हमने पूरा जो चैप्टर है वो हमने डिस्कस किया हुआ है एलजी के ऊपर, ठीक है। एलजी से ये प्लांट आए और मोस्टली जो थे ये पहले पानी में हुआ करते थे, ठीक है, वाटर में। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन पर आ गए। जब ये ज़मीन पर आ भी गए ये प्लांट, तब भी जो है ये वाटर से इनका जो 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 एक ताल्लुक़ था वो अभी भी जुड़ा हुआ है। वो कैसे? ये जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स है ये आज भी आपको खुश्की पे नज़र नहीं आएंगे, ये आपको ऐसे जगह पे नज़र आएंगे जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर हो, नमी हो, पानी हो, शेडी प्लेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा होता है डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, क्योंकि ये पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। खासकर बच्चे देने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए। अगर पानी नहीं है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल तरीके से। यहाँ पर तो मैं रिपीट करता हूँ मैं कि जब भी इनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना हो तो उनको पानी चाहिए। और ये मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस में आपको पढ़ाऊँगा, वहाँ पर आपको प्रूफ मिल जाए कि वाकई में इन प्लांट को पानी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और हम सारे के सारे प्लांट को तो स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन कोर्स में एक प्लांट मौजूद है जो मॉस का जो प्लांट है उसका लाइफ साइकिल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट था। अच्छा, डैम्प शेडी प्लेस के अलावा इसको एम्फीबियस प्लांट्स भी कहा जाता है। इसका रीज़न अभी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इनको पानी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट एम्फीबियस प्लांट, एम्फीबियस वर्ड लिखते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं यार इसके बाद में क्या लिखूं, व्हाट इज मीन बाय एम्फीबियस? एम्फीबियस मीन कि इन प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, इसलिए इसको एम्फीबियस कहा जा रहा है। लेकिन बाज़ स्टूडेंट गलती से क्या कहते हैं, बाज़ स्टूडेंट्स उन्होंने एम्फीबियस का लफ्ज़ सुना है कि एम्फीबियस में जो जानदार पानी और खुश्की दोनों में गुजारा करते हैं उनको एम्फीबियस कहता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि कुछ एनिमल्स है उनको एम्फीबिया का ख़ानदान नाम दिया गया बिकॉज वो खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं। तो वो एनिमल्स के लिए भी हमने एम्फीबियस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। लेकिन प्लांट के लिए जब आप एम्फीबियस का लफ्ज़ यूज़ करते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि पानी और खुश्की दोनों में गुजारा करते हैं। एम्फीबियस का मतलब ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको पानी चाहिए। तो इधर अब 4-5 अल्फाज, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ख़त्म, इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं नो वास्कुलर टिश्यू।
ब्रायोफाइट्स के जो ख़ानदान है प्लांट्स का, उनके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं है। वास्कुलर टिश्यू का मतलब है जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम की जिक्र ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। जाइलम वो पाइप्स होते हैं जिनके अंदर वाटर कंडक्ट करते हैं, और फ्लोएम वो पाइप्स होते हैं जिसमें फूड कंडक्ट करते हैं। तो ये पाइप नमा स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं है, वास्कुलर टिश्यूज़ के अंदर नहीं है। तो सुन यहाँ पर सोचना शुरू करते हैं कि अगर इनमें पाइप नमा स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर ये पानी को किस तरह कंडक्ट करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो ज़मीन से पानी को कंडक्ट करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि अगर इनके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं है तो फिर ये डिफ्यूजन से अपना जो खुराक है और पानी वो एब्जॉर्ब करते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो ये है कि इनका जो ये देखो, ये अगर ये सॉइल का लेवल है, ठीक है, ज़मीन है, सॉइल है, तो आप ये ना समझे कितने लंबे लंबे दरख्ते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रायोफाइट्स अक्सर इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और बाज़ औक़ात में तो ऐसा है जब बिल्कुल आपको आप हैरान हो जाएंगे, ये तो प्लांट है ही नहीं, ना उसमें आपको स्टेम नज़र आएगा, ना उसमें आपको शाख नज़र आएगा, ना उसमें आपको पत्ता नज़र आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी प्लांट है, ख़ासकर ब्रायोफाइट के अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि ये इसमें तो लीफ लाइक नहीं है। आगे जब आप जाओगे ट्रिकोफाइट में आपको पत्ते, स्टेम वगैरह दिखाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास जो है, एक तो ये अक्सर औकात जो है ये ज़मीन के ऊपर लेटे हुए आपको नज़र आएंगे। वन, थोड़ा सा ये कभी कभी ज़मीन से थोड़े से अपराइट पोजीशन में होंगे। सम टाइम कुछ प्लांट्स जो ज़मीन से थोड़े से इस तरह से सीधे ऊपर की तरफ चले गए होंगे अपराइट, तो बाज़ औकात वो ज़मीन के ऊपर लेटे हुए आपको नज़र आएंगे। इसमें से एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी हमारे पास है, मार्केंशिया थैलस। क्या नाम है उसका? मार्केंशिया प्लांट का नाम है, मार्केंशिया थैलस। अभी देखो ये थैलस वाला लफ्ज़ आपने एलजी में पढ़ा था, जी हाँ। अभी ये लफ्ज़ जो है ये प्लांट के अंदर भी आ गया। थैलस का मतलब यह है ऐसा प्लांट बॉडी जो कि स्टेम में, रूट्स में, लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, उसका जिस्म इन चीज़ों में जो है तकसीम नहीं हुआ, उनका जिस्म उनके जिस्म के अंदर ये लीफ नहीं हूँ, स्टेम नहीं हूँ, तब आप उसको कहते हैं थैलस कहते हैं। तो ये मार्केंशिया का जो बॉडी, ये बिल्कुल आप देखिए सॉइल ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, न लीफ है, कुछ भी नहीं है। अब रूट तो नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं जाइलम और फ्लाइम तो नहीं, जाइलम फ्लाइम आपको रूट में नजर आएंगे, पूरे स्टेम के अंदर होता हुआ पूरे लीफ तक जाएंगे। यहाँ पर अगर जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो फिर उन जाइलम और फ्लोएम की जगह पर एक और चीज़ है जिसका नाम है राइजाइड्स। राइजाइड्स, ये हमने नाम याद रखना है, ठीक है, इसका राइजाइड्स। राइजाइड्स क्या है? छोटे छोटे बाल नमा स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह से इनके प्लांट बॉडी से निकले हुए होते हैं, छोटे छोटे से एक सेल से निकला हुआ एक्सटेंशन है ये राइजाइड्स। तो ये जो राइजाइड्स है ये ज़मीन के मिट्टी के अंदर गए होंगे, रूट्स का किरदार अदा कर रहा होगा। और ये राइजाइड जिस तरह रूट्स प्लांट को अपनी जगह पे जाके मुस्तकम करते हैं, प्लांट एंकरेज इंग्लिश के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, एंकरेज, जिस तरह रूट एंकरेज देते हैं, इसी तरह ये जो राइजाइड्स है ये इन प्लांट को एंकरेज देते हैं। एब्जॉर्प्शन भी यहीं से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ से डिफ्यूज़ होकर के, पानी, फूड जो भी है वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर के प्लांट के अंदर आ जाते हैं इन राइजाइड्स के ज़रिए। तो ये स्पेशल पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि ब्रायोफाइट के अंदर ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि रूट्स नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एंड देन वी हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो ख़ानदान है इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना होगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना होगा, व्हाट इज़ मीन बाय दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि इस जो भी प्लांट, उसे ब्रायोफाइट तो क्या सारे दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, हर प्लांट के अंदर दो किस्म की नस्लें होती हैं। एक का नाम है स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफाइट, ये एक प्लांट है। और दूसरे का नाम है गेमिटोफाइट। फाइट मीन्स प्लांट, ठीक है। स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, ये असल में दो तरह के प्लांट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट प्लांट जो है ये स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं।
और जब ये स्पोर्स बनाते हैं, ये इस तरह के स्ट्रक्चर स्पोर जब बना लेते हैं स्पोर्स, तो इस वजह से इस पूरे प्लांट का नाम उन्होंने स्पोरोफाइट रखा हुआ है, क्योंकि ये क्या बनता है, स्पोर्स बनाते हैं। और इन स्पोर्स जब ये ज़मीन पे गिर जाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे एक नया प्लांट बन जाएगा। इन स्पोर से एक नया प्लांट बन जाएगा, एक न्यू प्लांट इधर से आके आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, न्यू प्लांट, या मैं कह सकता हूँ न्यू प्लांट। अब ये जो न्यू प्लांट है, ये आगे जाकर अपने अंदर गेमीट्स बनाना शुरू कर लेते हैं। गेमीट्स जैसे कि एग, ठीक है, एग और स्पर्म। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग और स्पर्म है, इसको हम लोग गेमीट कहते हैं, एग और स्पर्म। फीमेल गेमीट, स्पर्म, मेल गेमीट। चूंकि ये गेमीट इस प्लांट ने बना लिया ना, इस प्लांट ने गेमीट बना लिया, इसने स्पोर नहीं बनाया हुआ है, तो इस प्लांट का नाम है गेमीटोफाइट। देखो, गेमीटोफाइट यानी वो प्लांट जिसने गेमीट बना लिया। अच्छा, अब ये प्लांट इस स्पोरोफाइट प्लांट से तो डिफरेंट है। ठीक है, तो जब ये गेमीट बना लेगा, अंडा और स्पर्म जब ये बना लेगा, आगे जाकर क्या होगा, यही जो अंडा और स्पर्म है, ये जो अंडा और स्पर्म है, ये आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। जब अंडा और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे तो फिर उससे नया प्लांट नहीं बनेगा, नया बच्चा नहीं बनेगा, बिल्कुल न्यू प्लांट इसे भी बन जाएगा, न्यू प्लांट। लेकिन ये जो न्यू प्लांट है, इस न्यू प्लांट को अब हम क्या नाम देंगे, स्पोरोफाइट का नाम देंगे। अब आप हैरान हो जाएंगे क्या हो रहा है, यानी दो तरह के प्लांट हैं। स्पोरोफाइट प्लांट स्पोर्स बना के उस स्पोर से गेमीटोफाइट वाला प्लांट बनाता है, जबकि बदले में गेमीटोफाइट वाला प्लांट गेमीट्स बना के फिर से स्पोरोफाइट प्लांट बना लेगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें स्पोरोफाइट प्लांट आगे जाके गेमीटोफाइट प्लांट बना रहा है और गेमीटोफाइट प्लांट आगे जाके स्पोरोफाइट प्लांट बना रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसके लिए आप लोग एक लाइन में आप लोग लिख सकते हो, when sporophyte gives gametophyte and gametophyte gives sporophyte, this is called as alternation of generation। और ये जो प्रोसेस है, ये प्लांट के अंदर सर्वाइवल के लिए ये प्रोसेस है। तो ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। अच्छा, अब एक लफ्ज यहाँ पर यूज होता है डोमिनेंट। ये जो दो प्लांट होते हैं, याद रखिए, इसमें एक डोमिनेंट होगा, दूसरा डोमिनेंट नहीं होगा। दूसरा जो है वो छुपा हुआ होगा, कम लेस कॉन्स्पिकस होगा, अक्सर आपको बड़े अच्छे अंदाज से आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्लांट नज़र आ रहा है, हम उसके लिए डोमिनेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो, इन दोनों में से अगर आपको स्पोरोफाइट ज़्यादातर नज़र आ रहा है, मोर कॉन्स्पिकस है, तो ये कम नज़र आ रहा है, तो हम कहते हैं स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। और अगर गेमेटोफाइट जो है वो ज़्यादातर नज़र आ रहा है, तो हम कहते हैं कि गेमेटोफाइट डोमिनेंट है। अब हमें एमसीक्यूज में ये अक्सर ये आता है कि भाई ब्रायोफाइट्स में कौन सा प्लांट डोमिनेंट है और कौन सा डोमिनेंट नहीं है। अच्छा, एक और बात, हमारे स्टूडेंट्स डोमिनेंट का उलट फिर रेसेसिव लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स में। नहीं, यहाँ पर आप रेसेसिव वाला लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डोमिनेंट और रेसेसिव जो है वो जेनेटिक्स में वाकई में यूज़ होते हैं जीन के साथ। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट का मतलब है ऐसा प्लांट जो ज़्यादातर आपको नुमाया नज़र आ जाए। ठीक है, और बाज़ वक़्त ऐसा हो कि जो प्लांट दूसरे प्लांट को अपना खुराक दे रहा होता है। यानी कि बाज़ वक़्त तो ऐसा है कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट का अंदर सारा कुछ खुराक है, ये प्लांट, इसके ऊपर दूसरा प्लांट पड़ा हुआ है और ये अपना खुराक जो है इसको इस प्लांट को दे रहा है। तो ये बेचारा जो है ये डोमिनेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये इसका मोहताज है, ये पानी भी इससे महसूल कर रहा है, खुराक भी इससे मिल रहा है। तो ये डोमिनेंट है और ये डोमिनेंट नहीं है। और हमें नज़र आ जाएगा ब्रायोफाइट में ऐसा सिचुएशन काफ़ी नज़र आएगा। ब्रायोफाइट में दोनों जो प्लांट है वो एक दूसरे के साथ आपको नजर आएंगे, और अक्सर औकात ये होगा कि वो खुराक के लिए एक का मोहताज होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज गेमेटोफाइट। सो
कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट पॉइंट हम ये आपको बताएंगे कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, यानी गैमेटोफाइट जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट को खुराक भी दे रहा है, और अक्सर अवकात आपको ये नजर आएगा। इस पॉइंट का अपोजिट आपको नजर आएगा ट्रेकियोफाइट्स में, जो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। ट्रेकियोफाइट्स में फिर इसका अपोजिट होगा। ट्रेकियोफाइट में फिर ये स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गया, अल्टरनेशन भी समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं एडॉप्टेशन की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट जो थे पहले नहीं थे, एल्गी से आए, तो एल्गी के लिए एक अलग सा इन्वायरमेंट था, मोस्टली वाटर इन्वायरमेंट था। फिर जब ये एल्गी से प्लांट बना, एक नया माहौल है। अब प्लांट क्या क्या चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर लाएगा ताकि उस माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट करे। जैसे कि एक आप में से कोई नया स्टूडेंट है, वो किसी एक इलाके से आया हुआ है और एकदम से कॉलेज लेवल पर आ गया, तो आप सब आसपास देखते क्या कंडीशन है, इधर उधर देख रहे होते हैं, काफ़ी अजीब सा फील कर रहा है। आस्ता आस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, वो अडाप्ट करते हैं, नए नए लड़कों के साथ उठता बैठता है, उसका सोच बिल्कुल वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अक्सर जो बड़े शार्प स्टूडेंट होते हैं, बड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, वो बड़े जल्दी अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं उस माहौल के मुताबिक। पता ही नहीं चला कि ये कहीं से आया हुआ है, कहीं किसी गांव से आया हुआ है। और बाज़ औक़ात तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो जैसे ही किसी इलाके से आते हैं और वही इलाके की जो खुशियात है वो 5-6 साल तक वो खुशियात से गिरती भी नहीं है, बस वही खुशियात शो कर लेते हैं। टिपिकली अपने के साथ ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। बहरहाल, तो इन प्लांट को कौन कौन से चेंजेस लाने पड़े वो आपको मैं बताते हैं। नंबर 1, मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी। एल्गी में आपने देखा था, एल्गी के अंदर खासकर वो जगह जहाँ पर बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, वो यूनिसेलुलर थे, और वहाँ पर एम्ब्रियो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कि ये प्लांट आए, इनका जिस्म मल्टी सेलुलर हुआ। ये फर्स्ट एडाप्टेशन है। जब बॉडी मल्टी सेलुलर हो जाता है, मल्टी सेलुलर यानी इस तरह से, अब ये एक बॉडी है, लेट सपोज यहाँ पर मैं आपके लिख देता हूँ, ये बॉडी है। इस बॉडी के अंदर आपको बहुत सारे, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, हाँ, अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं। अच्छा, ये एक बॉडी है, बहुत सारे सेल्स हैं। ये उसका अपर एपिडर्मिस है, उसका लोअर एपिडर्मिस है, पूरा का पूरा एक जिसम आपको मल्टी सेलुलर बॉडी नज़र आ रहा है। इस मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर क्या होगा, अब वाटर जो है, वाटर कंजर्व हो जाएगी। पानी एक बहुत बड़ा इशू है। ये अभी अभी वाटर वाले इलाके से आए हुए हैं और खुश्की पर जब आ गए हैं, तो जहाँ पर पानी इतना ज़्यादा नहीं है, चांसेस है, ख़तरा है कि पानी इनके जिस्म से निकल जाए, तो ये तो मर जाएंगे। पानी को बचाने के लिए कंजर्व का लफ्ज़ के लिए यूज़ होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इनका बॉडी जब मल्टी सेलुलर हो गया, तो अब पानी का ज़ाया होने के चांसेस ख़त्म हो गए, बहुत कम हो गए। पानी अब कब से कब ज़ाया होगा। और दूसरी बात यह है कि इनके जिस्म के ऊपर एक चर्बी का एक पर्दा आएगा, ठीक है, क्यूटिकल या क्यूटीन का जो पर्दा आएगा, क्यूटीन यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, CUTIN, क्यूटीन, क्यूटिकल। इनके बॉडी के ऊपर क्यूटिकल आया, क्यूटिकल का जो पर्दा है वो वाटर लॉस को बचा के रखेगा। तो इन दो पॉइंट से, क्यूटिकल से और मल्टी सेलुलर बॉडी से, इनका वाटर कंजर्व हुआ। तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि ब्रायोफाइट्स वाई एंड व्हाट, खासकर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के, जो पंजाब बोर्ड है, फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर वाई एंड व्हाट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। बाकी सिंध और बलूचिस्तान में इतने ज़्यादा वाई एंड व्हाट वाले क्वेश्चन नहीं आते, वो जो बुक में लिखा होता है वो अक्सर वहाँ से आते हैं। लेकिन फेडरल बोर्ड जो है उनमें तो वाई, हाउ, व्हाट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आ जाए कि हाउ ब्रायोफाइट्स कंजर्व वाटर, तो आप इसमें ये लिखें कि बाई 2, पॉइंट नंबर 1, द बॉडी इज मल्टी सेलुलर, पॉइंट नंबर 2 दैट दे हैव क्यूटीन, अ waterproof a thin membrane that prevents water loss। तो ये अपनी तरह लिखना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हमारे पास दो चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का खुराक है, नो डाउट, इससे फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। अब देखो, मैं आपको मार्केंशिया थैलस का एग्जांपल बताता हूँ। चलो कि इनके बॉडी के अंदर तो लीफ तो नहीं है,
तो लीफ के बजाय उसका जो एपिडर्मिस है, उसका जो जिल्द है, यहाँ पर छोटे से सुराख आपको नजर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको छोटे से सुराख आपको नजर, पोर्स आपको नजर आएंगे, पोर्स। तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, पोर्स। अब ये जो पोर्स है, इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। अब यहाँ पर जो सेल्स है वो सारे के सारे गीले हैं, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस की मदद से उसे खुराक बन जाएगा। और बदले में जब ऑक्सीजन बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस इसी रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो जो एक्सचेंज है, आमतौर पर लीफ के अंदर जो स्टोमेटा है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर, तो इनके अंदर जो है पोर्स वाला लफ्ज़ यूज़ होते हैं, जो कि एक एडाप्टेशन है जो आ गया। अच्छा, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर की बात करते हैं। वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये राइजोइड्स की मदद से, मतलब ये प्लांट है, अब ये इसका लोअर एपिडर्मिस है जो ग्राउंड को टच कर रहा है। ये जो एक सेल है, इसे छोटा सा ऐसा प्रोजेक्शन आपको नजर आएगा, इस तरह से इनसे छोटे छोटे से प्रोजेक्शन आपको नजर आएगा, जो कि बड़े बाल लम्बा स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज राइजोइड्स, और राइजोइड्स की मदद से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा जनाब, देन हम लोग आते हैं हेटेरोगेमी की तरफ। जब हम एलजी पढ़ रहे थे, एलजी में हमने कभी ये नहीं देखा कि ये हेटेरोगेमीट है, डिफरेंट गेमीट है, यानी स्पर्म और एग, ऐसा कोई लफ्ज़ था ही नहीं वहाँ पर। लेकिन जब ये प्लांट आ गया तो प्लांट के अंदर डिफरेंट गेमीट, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, गेमी मीन्स डिफरेंट गेमीट वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, डिफरेंट गेमीट वाला कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ पर हमारे पास स्पर्म के नाम से एक गेमीट बना और एग के नाम से दूसरी तरह का गेमीट हमें बना। ये जो स्पर्म है, स्पर्म मेल गेमीट है, और ये बाकायदा एक ख़ास स्ट्रक्चर के अंदर बन जाएगा, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। हमने कहा था एलजी में नहीं, ये प्लांट में है। तो वो जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है उसका नाम क्या है, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम जो कि क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, प्लांट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन। और एग कहाँ पर बनता है, एग भी इसी तरह का प्रोटेक्टिव माहौल के अंदर बनता है, जिसका नाम है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, ये दो नाम है, आपने याद रखना है। आर्चिगोनियम एक थैला है जो कि फीमेल प्लांट के अंदर आपको नजर, या ये एक किस्म का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन है। ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये या तो एक ही प्लांट पे दोनों मौजूद होंगे, दोनों, ठीक है, दोनों मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों, या कभी इस तरह से कि मेल सेक्स ऑर्गन एक प्लांट के अंदर है और फीमेल सेक्स ऑर्गन दूसरे प्लांट के अंदर है, कोई इशू नहीं है। ये दोनों तरह के प्लांट आपको इस ब्रायोफाइट में नजर आए। कभी कभी ये दोनों सेपरेट होते हैं और कभी ये दोनों एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके लिए मोनोओशियस और डायोशियस का लफ्ज यूज होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जाहिर है जब आर्चिगोनिया जैसा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पर क्या होगा, जब ये एग मिल जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा, स्पर्म के साथ मिल जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म आएगा, एग नहीं जाएगा। एग अपनी जगह, एग अपने ही फीमेल बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा। तो उसी फीमेल बॉडी के अंदर जब एग स्पर्म के साथ मिल जाएगा तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम है जाइगोट। और यही जाइगोट जो है, जाइगोट को आप जो है क्या नाम दे सकते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का लफ्ज़ देखो अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्लांट के अंदर है, बट एलजी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एलजी में एम्ब्रियो वाला लफ्ज़ यूज़ ही नहीं हो रहा था। एंड देन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये बात हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इन दोनों का मकसद क्या है, सर्वाइवल प्लांट का जो सर्वाइवल है, मतलब ज़मीन पर रहने के लिए उनको सर्वाइव करना पड़ता है। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से भी प्लांट की सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन से भी प्लांट के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो जो है सर्वाइवल के लिए है। और ये थे आपके सारे के सारे एडाप्टेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा आपको थोड़ा बताता चलूँ कि आज हमने ब्रायोफाइट्स का डेफिनेशन पढ़ा और ब्रायोफाइट्स की खसूसियात पढ़े कि ये पहले प्लांट थे जो ज़मीन पर आए, और इनका ये जो है इनको एम्फीबियस प्लांट इसलिए कहा जा रहा है कि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए,
और फिर हमने अल्टरनेशन ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ा, साथ साथ गेमेटोफाइट, ये पॉइंट भी पढ़ा कि इसके अंदर गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं है। फिर हमने उन्हें कहा कि एडाप्टेशन किस तरह, कौन कौन से चेंजेस आई इनके अंदर जब ये ज़मीन पर आए, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको बता दें कि पानी इनके लिए बड़ा मसला था कि पानी ये इनसे ज़ाया होने जा रहा था, तो उन्होंने पानी को बचाने की खातिर इनके बॉडी के अंदर जो चेंजेस आई वो क्या है, वो मल्टी सोलर प्लांट बॉडी को मिला, और साथ साथ क्यूटीन जो कि सरफेस है, क्यूटीन जो कि एक मेम्ब्रेन है, वो इनके ऊपर आया। इसके बाद हमने देखा एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से होता है और वाटर का किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। हेटेरोगेमी यानी डिफरेंट किस्म के गेमीट्स हैं, स्पर्म और अंडाई के अंदर आया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन आया, प्लस ट्रांजिशन ऑफ जनरेशन। कॉपी उठाए, ये सारे के सारे पॉइंट्स खुद लिख लीजिए, आपको इसी वक्त याद हो जाएगा तो आपके चेहरे पर मुस्कान आएगा और आप ज़ाहिर है स्माइल भी पास करोगे और खुश भी हो जाओगे, एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको हो जाएगी। अगर आपको समझ आया है तो हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और पॉइंट, एक एडवाइस, अपने करीबी रिश्तेदार, आपके आसपास जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं, ख़ासकर भाई है, ब्रदर है, कज़न है, चाचू है, इनके साथ जो आपका रब्ता है उसमें तोड़ ना लाया करे, तोड़, ठीक है। जिस बंदे से आपको थोड़ी सी एलर्जी है भी तो सलाम दुआ जारी रखिएगा, तोड़ मत लाएगा, ज़िंदगी भर के लिए इस चीज़ को याद रखिएगा, देयर शुड बी नो तोड़ फोड़। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।